जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री उन पर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल साफ तौर पर अनिल देशमुख जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, कृष्ण मुरारी और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर की गई याचिका CRPC 1973 के तहत कार्रवाई में स्वतंत्रता दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर की गई ED की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई के बाद उसे निलंबित रखा गया था और अब उसे रद्द कर दिया गया है। और इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख के वकील कानूनी सलाह के बाद अन्य कदम उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अनिल देशमुख पूरे तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं और इन्हें बचाने के लिए NCP प्रमुख शरद पवार सहित महाविकास आघाड़ी सरकार क्या रणनीति तैयार करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नजर आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन पर ये केस चल रहा है, ED का शिकंजा उन पर है और इस बीच अब उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गई है कि पीछे हटना मुमकिन सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ED लगातार उन पर कार्रवाई करती जा रही है। हालांकि उन्होंने भी ED के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है और उनको किसी भी तरीके से एहतियात यहाँ पर नहीं दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, कृष्ण मुरारी और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने कार्रवाई की स्वतंत्रता ED को दी है और साफ तौर पर उन्होंने जो याचिका दायर की थी अनिल देशमुख ने उसको रद्द कर दिया है। और इस मामले में अब अनिल देशमुख के वकील भी कानूनी सलाह के बाद अन्य कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि अनिल देशमुख की जो कार्रवाई उन पर हो रही है वो अब पूरे तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। उनको कोई भी फिलहाल जो एहतियात के तौर पर रखी गई थी, उन्होंने दायर याचिका दायर की थी उसमें उनको कोई भी फिलहाल नहीं दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो रद्द कर दी है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख के वकील कानूनी सलाह के बाद अन्य कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अनिल देशमुख अब जिस तरीके से शिकंजे में फंस गए हैं कानून के, उनका वहां से निकल पाना काफी मुश्किल बताया जा रहा है और इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार और NCP प्रमुख शरद पवार लगातार प्रयासरत है, क्योंकि अनिल देशमुख शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुरारी, अब जिस तरीके से अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अब बड़ा अपडेट इसमें यह है कि उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसको भी खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ अपडेट? देखिए, याचिका को लेकर लगातार जो है कि उन्हें लग रहा था कि शायद इस पर कोई सुनवाई होगी और उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन अब जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे लेकर के जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो साफ तौर पर NCP प्रमुख की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उनके वकील की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि हम जो है कि पीठ की तरफ से कहा गया है कि आप पहले जो आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत लाईनवर राहा। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। संवाददाता से जानकारी लेंगे, लेकिन हालांकि अभी उनका संपर्क हमसे टूट गया है। दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी उनसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल
ईडी की कार्रवाई में घिरते हुए अनिल देशमुख लगातार कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और उनका वहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा फिलहाल लग रहा है। ईडी लगातार उन पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अनिल देशमुख ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। ईडी उन्हें लगातार सम्मन भेज रही है, नोटिस भेज रही है पेश होने का, लेकिन अभी तक वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। और इस बीच उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, एक याचिका दायर की थी जिसको सुनवाई के बाद निलंबित रखा गया था और अब उसे रद्द कर दिया गया है। मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस मामले में? मुरारी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। आप देखिए तकनीकी कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में यही अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, कृष्ण मुरारी और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।